हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बातें करूँगी। और वो बातें होंगी हमारी जिस वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं, यानी सिलाई से रिलेटेड। सूट, कुर्ती, पैंट, प्लाजो, इससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ढेर सारा थैंक यू अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। आप लोग, इसका मतलब कमेंट ये बताता है कि आप लोग ने स्टिचिंग शुरू कर दी है। जो लोग करते थे वो लोग मेरी वीडियो देख के कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, ये एक बार प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा ये लग रहा है कि सिलाई में इंटरेस्ट आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन तभी अराइज होते हैं जब आप उसमें प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अच्छा बनाना सीख लिया है। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैं ये बताने के लिए बना रही हूँ कि देखिए, बीच बीच में मैं सूट, कुर्ती, पैंट, शलवार ये तो बताती रहती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले मैं चल रही हूँ कुर्ती बताने। कुर्ती यानी अलग अलग साइज़ की कुर्तियाँ जो है वो कैसे बनेंगी, कैसे निशान लगेंगे, कैसे कट होंगी, वो मैं आप लोगों को उसकी ड्राफ्टिंग पूरी तरीके से बताऊंगी और आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये आते हैं कि गला कितना लें, आर्म होल कितना लें, शोल्डर कितना लें, आर्म होल की गोलाई हम कैसे दें, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो मैं शोल्डर लेती हूँ उससे आधा इंच ज़्यादा आर्म होल लेती हूँ। तो आर्म होल ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ ही जाए, एक बार में बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता है। लेकिन जब हम स्लीव्स को फिट करके उसको बैठाते हैं तो वो 100% परफेक्ट आपका आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी गोलाई हल्की सी और देनी पड़े, थोड़ा सा और छाटना पड़े। तो इस तरीके से मैंने बताया है आर्म होल के बारे में। क्योंकि कभी भी आपका 5.5 इंच शोल्डर लेके 5.5 इंच आर्म होल लेके आपका ज़रूरी नहीं है कि ब्लाउज बैठ ही जाए। क्योंकि किसी किसी की चेस्ट तो सेम होती है। चेस्ट सपोज करिए कि 36 या 40 है, लेकिन उसकी जो गोलाई होती है यहाँ की आर्म होल की, वो जो है वो चेंज हो जाती है। किसी की ये मोटा होता है, किसी का पतला हाथ होता है। आर्म होल किसी का ज़्यादा कम हो सकता है, चेस्ट इक्वल हो सकती है, लेकिन आर्म होल में प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्लाउज़ या सूट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो समझ लीजिए कि 90% जो प्रॉब्लम का कारण होता है वो होता है हमारा आर्म होल। आर्म होल अगर सही हुआ, स्लीव्स अच्छे से चढ़ गई, एकदम अपनी जगह पे बैठ गई, तो समझ लीजिए कि आपकी ड्रेस परफेक्ट बन गई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है झोल झाल की नाप लेने में या फिटिंग करने में, तो वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आर्म होल गड़बड़ हुआ तो पूरा समझ लीजिए कि आपकी ड्रेस जो है वो बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कुर्ती बताऊंगी। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मैं ये जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ऐसे मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मैं सबसे पहले कुर्ती शुरू करूँगी, छोटे गले से लेके और डीप नेक तक बताऊँगी। प्लेट्स वाले बताऊंगी, बिना प्लेट्स के बताऊंगी। डॉट पीछे जो पड़ती, प्लेट मतलब डॉट जो पड़ती है, पीछे भी पड़ती है, आगे भी पड़ती है, मैं सब बताऊंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको डालिए कि नहीं डालिए। फिर जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाएगा। और अगर आप सिलाई करते हैं पहले से, तो अपनी सिलाई की स्पीड को भी आप बढ़ा सकते हैं। जो तरीके मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी सिलाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप किसी की हेल्प ले लीजिए, 2 पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं। जब चीज़ें आसान हो जाती हैं तो करने में भी मज़ा आता है, और जब अर्निंग होने लगती है तब तो और भी मज़ा आता है। क्योंकि पैसे में इतनी पावर होती है कि वो अच्छे अच्छे दुख को भी ख़त्म कर देती है। तो आप लोग उस चीज़ को सीखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को कपड़े पे कटिंग बताती हूँ, मैंने कई बार बोला है और बार बार बोलती हूँ कि वो मेरे कस्टमर के ही कपड़े होते हैं। बहुत सारे कपड़े तो अब मैं पहना के भी दिखा देती हूँ कि देखिए कैसा लग रहा है, फिटिंग कैसी
कैसी आई है आप लोग खुद देख लीजिए। और ऐसा नहीं कि पहले से उनको पता है, उनसे कहती हूँ आप नाप लीजिए। नाप तो वो लेते हैं, नाप तो सारे कपड़े हैं लगभग लोग, लेकिन जब बात आती है वीडियो बनाने की तब वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो मैं अचानक बोलती हूँ कि मैं आपका वीडियो बना लूँ, और जो वो बोलते हैं वो बहुत जेन्युइन बोलते हैं। तो इसलिए आपको अब मैं जो चीज़ें बताऊँगी वो कुर्ती पहले बताऊँगी, और उसके बाद जो है वो गले से शुरू करूँगी, छोटे गले से लेके पहले डीप, उसके बाद कॉलर नेक बताऊंगी, या पहले देखती हूँ कॉलर नेक बताती हूँ, उसके बाद डीप नेक से मैं ज़ीरो गले से लेके और डीप नेक तक बताऊंगी। डीप नेक कितना होता है, 11 इंच से ज़्यादा, 11-12 इंच से ज़्यादा आपके सूट में नहीं होता है। बहुत ही रेयर में कभी आपका एक्सेप्शनल आ जाए कि 13-14 गला बन जाए, नहीं तो 14-15 पे तो कमर आ जाती है, वो तो बैकलेस समझिए कि सूट हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा गला नहीं होता है। तो आप लोग एक चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाइए। और रही बात, ये मत परेशान होइए कि मैं कुर्ती बता रही हूँ तो जो लोग ब्लाउज सीखने वाले हैं वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड। ब्लाउज़ भी आप लोगों को, वो तो मैं कटिंग जो करूँगी उसकी वीडियो तो मैं बनाती रहूँगी, लेकिन ये स्पेशली वीडियो बनाऊँगी, स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर यूर वर्ड जो होता है वो करूँगी मैं, कि आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत डिटेल में बताऊँगी। क्या होता है ना कि कपड़े पे जब हम निशान लगा के बताते हैं तो, और जब जिसको सिलना रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल निशान है कौन सा। तो कागज़ पे जब बताऊंगी या किसी और कपड़े पे बताऊंगी तो आप लोगों को और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक चीज़ में परफेक्ट हो जाइए, खूब अच्छे से परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद देखिए धड़ाधड़ आप सिलाई करना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी सिलाई करेंगे। अगर आपने आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ ये सब समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कल के वीडियो में देखिए नेक विड्थ गई थी, मैंने बताया था मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। कल मैंने रात में वीडियो बनाई है जब मुझे समय मिला है, इसलिए कि आज संडे था। आज संडे को देखिए वो भी इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, और इस समय बज रहा है 9 बज रहा है, जिस समय ये बोल रही हूँ उस समय 9 बज चुका है। तो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई थी कि संडे है, हो सकता है कि समय मिला हो और आप लोग कुछ काम करना चाहें तो वो चीज़ समझ लीजिए। तो इसी तरीके से मैं एक एक चीज़ करके लाऊंगी और आप लोगों को एकदम परफेक्ट बना दूंगी। फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा, कोई डाउट होगा आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और बीच बीच में शलवार, कुर्ते, प्लाजो, पैंट, पेटीकोट सबकी वीडियो जो है आप लोगों को वो भी मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक के बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।